लेते हैं हम आज कंजक्शंस देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है ना। शी वाज इंटेलिजेंट, पहला सेंटेंस है शी वाज इंटेलिजेंट, शी वाज पुअर, वह बुद्धिमान थी, वह गरीब थी। एंड और बट, दोस्तों दोनों में से क्या आएगा, एंड आएगा कि बट आएगा? तो समझ लीजिएगा, एंड आएगा या बट आएगा। वह बुद्धिमान थी और वह गरीब थी, आएगा क्या सही सूटेबल रहेगा? जी नहीं। शी वॉज इंटेलिजेंट, वह बुद्धिमान थी, बट लेकिन शी वॉज पुअर, लेकिन वह गरीब थी। तो दोस्तों क्या आएगा यहाँ पर? बट। क्या आएगा? बट। ठीक है। यदि हमें इसका मीनिंग पता है, हमको इसका ट्रांसलेशन पता है, तो हम बहुत इजीली लगा सकते हैं कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, बहुत इजीली फील कर सकते हैं। He waited for me, I came back, उसने मेरा इंतजार किया, मेरे आने मैं आया, वापस आया। मतलब क्या आएगा इसमें? until या अनलेस आएगा। यदि नहीं तो गलत होगा, वो थोड़ा सा अर्थ भी समझना है। until आएगा, she waited for me until I came back, तो she waited for me until I came back, मेरे वापस आने तक उसने मेरा क्या किया? इंतजार किया। मेरे वापस तक उसने आने तक क्या किया? उसने मेरा इंतजार किया। ठीक है। तो यदि हमको मीनिंग पता है तो हम आसानी से फील कर सकते हैं दोस्तों। बट सेकंड में आएगा until। नेक्स्ट देखिए, द पेशेंट हैड डाइड, द डॉक्टर केम, मरीज मर चुका था डॉक्टर के बाद में कि डॉक्टर के आने से पहले? बिफोर आएगा या आफ्टर आएगा? बिफोर आएगा या आफ्टर आएगा? तो दोस्तों आएगा बिफोर। क्या आएगा? बिफोर। देखिए, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। ठीक है। तो क्या आया? बिफोर आया। समझ में आया? 5 years have passed, I left the college since या बिफोर। देखिए, सबसे पहले तो फिक्स होता है जो चीज है ना, तो जो बीती हुई चीज होती है उसमें सिंस आता है, ना कि बिफोर आता है। तो मतलब क्या है कि मतलब मुझे कॉलेज छोड़े 5 साल हो गए। मुझे कॉलेज छोड़े 5 साल हो गए, टाइम के सेंस में आया किसी चीज को, तो बिफोर नहीं आएगा। क्या आएगा? सिंस आएगा। क्या आएगा? सिंस। 5 years have passed since left the college, I left the college, मुझे कॉलेज छोड़े 5 साल हो गए। ठीक है ना। जो बीत गए हैं, तो जो फिक्स है कि छोड़ दिया है उन्होंने, अब तो उनको छोड़े कितने साल हो गए? 5 साल हो गए। Neither the father his son was arrested, देखिए नाइदर, इससे समझ लीजिएगा, नाइदर यदि आया है तो क्या आएगा? पहले तो यूं ही समझ लेते हैं अपन। नाइदर द फादर, ना तो पिता ना ही पुत्र, ना तो पिता ना ही उसका पुत्र गिरफ्तार हुआ है। ना तो हुआ था, ना तो उनके पिता और ना उसका पुत्र गिरफ्तार हुआ था, अरेस्ट हुआ था। अरेस्ट होना ने गिरफ्तार होना, तो दोनों में से किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया। तो नाइदर नॉर, आइदर और, ये से प्रयोग हो जाता है। तो नाइदर नॉर क्या आएगा दोस्तों? नाइदर नॉर, ना तो उसके पिता ना उसका सन, है ना, गिरफ्तार किया गया है। दोनों ही को नहीं किया गया है, दोनों ही घूम रहे हैं ऐसे आवारा से, दोनों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। बहुत मीना वीना, देखिए दो व्यक्तियों को जोड़ने वाला शब्द तो वैसे ही आसानी से आ जाएगा, एंड आएगा। बोथ मीना एंड वीना, बोथ एंड, ठीक है ना। एक वो फ्रेज है, बोथ एंड, नाइदर नॉर, आइदर और, इस तरह से होते हैं, तो उसके साथ वही फिक्स होता है। तो बोथ मीना एंड वीना आर ब्यूटीफुल, मीना और वीना दोनों ही खूबसूरत हैं। तो क्या आएगा दोस्तों? एंड आएगा। Although she works hard, she fails, but आएगा कि एट आएगा? देखो, यद्यपि, हालांकि वह कठिन काम करती है, एट फिर भी असफल होती है। फिर भी क्या?
असफल होती है। दोस्तों आएगा 8। हालांकि वह कठिन काम करती है फिर भी असफल होती है। मेक हेस्ट यू विल मिस द बस। मेक हेस्ट जल्दी करो, यू विल मिस द बस तुम बस को, या बस छूट जाएगी या बस को मिस कर दोगे। तो क्या आएगा, और या अदरवाइज। दोस्तों आएगा अदरवाइज। क्या आएगा, अदरवाइज, अदरवाइज अन्यथा। जल्दी करो अन्यथा तुम्हारी बस छूट जाएगी। ठीक है ना, जल्दी करो नहीं तो या अन्यथा बस छूट जाएगी। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। फर्स्ट सेंटेंस में बट, सेकेंड में अंटिल, थर्ड में बिफोर, और इसमें सिंस, फोर्थ में, फिफ्थ में नॉर, सिक्स्थ में एंड, और सेवंथ में एट, और एट्थ में अदरवाइज। चलिए अब आते हैं इरर। इरर को फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट द इरर विद द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पार्ट है 1 2। देखिए पार्ट कितने होते हैं, 1 2 3 4 और 5। He has no brother nor sister, no error। इसमें किसमें एरर है दोस्तों, he has no brother nor sister, no error। ठीक है ना, कितना 5 पार्ट या 4 पार्ट होते हैं किसी भी सेंटेंस में, उसमें से हमको एरर फाइंड आउट करना। उसका कोई भाई या बहन नहीं है। तो दोस्तों याद रखना है। देखिएगा किसमें एरर है, he has no brother। इसमें है क्या, जी नहीं, दोनों पार्ट में नहीं है, तीनों पार्ट में नहीं है। नॉर सिस्टर, नॉर सिस्टर, जी हाँ, नॉर सिस्टर, नॉर सिस्टर गलत है, क्योंकि जो नो है ना, नो के बाद, नो के बाद नॉर नहीं आता है, नो के बाद और आता है। क्या आता है, नो के बाद और आता है। या तो नो है या नॉट है, तथा और भी नेवर भी आया तो उसके बाद में नॉर नहीं आएगा और आएगा। तो एरर हमको क्या यहाँ दिखाई दिया, क्या आएगा, और। उसके ना तो भाई और ना बहन है। तो दोस्तों ये हमने एरर फाइंड आउट कर लिया। सेकंड सेंटेंस में इट इज एक्सट्रीमली डाउटफुल दैट शी विल सक्सीड इन दिस वर्क। इट इज एक्सट्रीमली, ठीक है ना, यह बेहद ही संदिग्ध है, बहुत शकनुमा है, मतलब बेहद ही संदिग्ध है। क्या है कि यह बेहद ही संदिग्ध है कि वह इस काम में सफल होगा या नहीं होगा। ये संदिग्ध है, डाउटफुल मामला है। ठीक है ना, तो इसमें जी हाँ दोस्तों, डाउटफुल के बाद दैट का प्रयोग कभी नहीं होता है। दैट की जगह क्या आएगा, वेदर आएगा। क्या आएगा, वेदर आएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है कि डाउटफुल के बाद में दैट का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा। इसके बाद तो वेदर का ही प्रयोग होगा। तो हमने एरर फाइंड आउट कर लिया। इट्स एक्सट्रीमली डाउटफुल वेदर शी विल सक्सीड इन दिस वर्क। यह बेहद ही संदिग्ध है कि वह इस काम में सफल होगा या नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, कंजक्शंस वाले सेंटेंस थे, क्वेश्चंस थे, लास्ट ईयर पूछे भी गए हैं। एंड बट वगैरह सारे क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में, और हर कंपटीशन एग्जाम में तो आते ही। तो कैसी लगी दोस्तों क्लास, अच्छा लगा तो कमेंट्स करें कि हमें कुछ और भी करना चाहिए, और अन्य और जो आए हुए हैं क्वेश्चंस सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी।